हेलो स्टूडेंट्स, आज होल नंबर्स के जो बेसिक ऑपरेशंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार बेसिक ऑपरेशंस में हम एडिशन सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। आज हम क्लास में सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है वो हम कब करते हैं, कब इसकी जरूरत हमें पड़ती है और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, ये आज क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट ऑपरेशन है तो आप जरा ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन बताता हूं। सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से हमारा मतलब है कि सब्ट्रैक्शन की जरूरत हमें कहां पड़ती है, कब सब्ट्रैक्शन हम करेंगे। सब्ट्रैक्शन करना तो आप सभी जानते हैं, सब्ट्रैक्शन मींस माइनस। माइनस करना तो आप सभी को आता है, माइनस करना मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम की बारी आती है तो आप ये नहीं समझ पाते कि यहां माइनस करना है या नहीं करना। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। तो सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में जो बेसिक बात है वो क्या है, जवाब देखें। हमारे पास कुछ क्वांटिटी है। सपोज आपके पास 50 रुपीज है, आपके पास पहले से 50 रुपीज है। अब आप 50 रुपीज में से 10 रुपीज खर्च कर देते हैं किसी काम से। आप चॉकलेट ले लेते हैं और आपके 10 रुपीज उसमें खर्च हो जाते हैं। तो अब आपके पास जो पैसे बचे, आपके पास जो मनी का बैलेंस बचा, वो कितना बचा। अगर आप ये निकालना चाहें कि आपके पास अब रुपीज जो थे वो कितने शेष रह गए, बाकी के पैसे कितने बच गए, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन का बेसिक जो मतलब है वो यही है कि आपके पास कुछ है और उसमें से आप कुछ किसी को दे देते हैं, कुछ खर्च कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। मीन्स कि जो आपके पास अमाउंट है, जो आपके पास क्वांटिटी है, उस अमाउंट में से या उस क्वांटिटी में से आप कुछ क्वांटिटी या कुछ अमाउंट कहीं दे देते हैं, निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग क्वांटिटी जो बचेगी, जो आपके पास बचा हुआ रह जाएगा, वो आपको अगर निकालना है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो आपको जहां भी क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे कि कुछ था और इसमें से कुछ निकाला गया है और निकालने के बाद जो बचा हुआ है वो हमसे पूछा जा रहा है, तो आपको सीधा सा बेसिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन यूज करना है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि आपको कौन सा ऑपरेशन यूज करना है। सब्ट्रैक्शन आप सभी जानते हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए जो हम साइन यूज करते हैं वो माइनस यूज करते हैं। इस तरीके का सिंबल होता है, उसको आप माइनस कहते हैं। अब देखिए, आपके पास 50 रुपीज थे, आपने 10 रुपीज चॉकलेट या आइसक्रीम खरीदने में खर्च कर दिए। तो 50 आपके पास थे, 10 आपने खर्च कर दिए। आपके पास जो बचे वो कितने बचे, तो 50 में से आप 10 को माइनस करेंगे और माइनस करना आप जानते हैं, आंसर आ जाएगा 40। तो आप बता सकते हैं कि 50 रुपीज में से 10 रुपीज खर्च करने के बाद हमारे पास 40 रुपीज शेष रह गए। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी इज रुपीज 40। 40 रुपीज आपके पास बची। तो ये आप सिंपल सी बात है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन हमको जो इसके बाद की जो बात सीखनी है
वो इम्पोर्टेंट बात है और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप ध्यान से जरा सीखिए। ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि क्वेश्चन में आप ये पहचान कर पाए कि आपको माइनस करना है या कोई और ऑपरेशन यूज करना है, तो आप समझ जाएंगे इस तरीके से। अब प्रॉपर्टीज में जो मैंने आपको रूल बताए थे, सबसे पहला रूल बताया था क्लोजर रूल। क्लोजर रूल सबसे पहला रूल क्या था? क्लोजर रूल। क्लोजर रूल हम किसी की बात करेंगे, क्लोजर रूल। तो आप पहले ये समझिए कि क्लोजर रूल क्या होता है क्या चीज, क्लोजर रूल क्या है और ये बताता क्या है हमको। तो क्लोजर रूल में मैं आपको बता दूं, हमको क्लोजर रूल ये बताता है कि जब हम किसी एक होल नंबर का किसी दूसरे होल नंबर के साथ कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि हमने एडिशन किया था तब भी इसको यूज किया था, आज हम सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो आज हम सब्ट्रैक्शन के लिए बात करेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि अगर एक होल नंबर में से दूसरे होल नंबर को हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा या जो नंबर आएगा वो नंबर भी अगर होल नंबर है, अगर होल नंबर है तो हम कहेंगे कि क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है। क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है। क्लोजर रूल का मतलब यही है कि एक होल नंबर के साथ दूसरे होल नंबर का ऑपरेशन करने पर जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्लोजर रूल फॉलो नहीं हो रहा है। एडिशन के केस में हमने देखा था क्लोजर रूल फॉलो हो रहा था। एडिशन के केस में क्लोजर रूल फॉलो हो रहा था। आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में कि क्या क्लोजर रूल फॉलो होता है या नहीं होता है। तो हम दो नंबर ले लेते हैं, कोई से भी अपनी मर्जी से कोई नंबर ले सकते हैं। सपोज हमने एक नंबर लिया 6 और दूसरा नंबर हमने लिया 4। 6 माइनस 4। जब हमने 6 से 4 को माइनस किया, 6 से 4 को माइनस किया, आंसर आया हमारे पास 2। तो इस केस में ये भी होल नंबर है, ये नंबर है 6। होल नंबर्स आप जानते ही हैं कि 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2 और हम लास्ट इंफिनिटी तक जा सकते हैं। ये सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो आप देखिए 6 होल नंबर है, ये 4 भी होल नंबर है और ये 2 भी होल नंबर है। तो अभी इस केस में आपने देखा कि जब हम 6 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो एक होल नंबर में से दूसरे होल नंबर को माइनस करने पर हमारा आंसर भी होल नंबर आ रहा है। तो यहां पर क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है। इस केस में क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन अभी हम इस केस को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हम इस तरीके से करते हैं इसको 4 माइनस 6। अगर हम 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो आप जानते हैं, आपने नेगेटिव नंबर्स पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में, आप इस क्लास में भी अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप पीछे भी इसको पढ़ चुके हैं तो इतना आप समझ सकते हैं। इसका आंसर आएगा यहां पर -2। इस केस में -2 आंसर आएगा। हम माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं ये हमारे होल नंबर्स नहीं होते। 2 इज होल नंबर बट -2 इज नॉट अ होल नंबर। ये -2 यहां पर होल नंबर नहीं है। तो इस केस में क्लोजर रूल फॉलो हो रहा था, लेकिन इस केस में क्लोजर रूल फॉलो नहीं हो रहा है।
एक होल नंबर में से आप दूसरा होल नंबर माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर होल नंबर नहीं आ रहा, नेगेटिव नंबर आ रहा है, और नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते। तो यहां पर क्लोजर रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्लोजर रूल की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। इट मींस हम यहां पर ये कह सकते हैं कि क्लोजर रूल सब्ट्रैक्शन में फॉलो जरूरी नहीं है कि हो। ऐसा नहीं है कि सारे सब्ट्रैक्शंस पर क्लोजर रूल फॉलो हो जाता है। अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो क्लोजर रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्लोजर रूल यहां पर फॉलो सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सब्ट्रैक्शन में क्लोजर रूल फॉलो होता है, ये बात सत्य नहीं है। एडिशन के केस में अगर हम एडिशन लेते 6 + 4 10, 6 में हमने 4 को ऐड किया, आंसर हमारा 10 आया। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर। लेकिन इस केस को अगर हम उल्टा कर लें, 4 में 6 प्लस करें, तब भी हमारे पास आंसर 10 आएगा और ये होल नंबर ही होगा। तो एडिशन के केस में क्लोजर रूल फॉलो होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये क्लोजर रूल आप समझ गए।